Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने कई केसेस कर भी लिए अपनी पिछली क्लासेस में। और आज की क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को खत्म करेंगे। मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लगभग जितने केस है वो हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस से रिलेट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके के। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको उस तरह के 2 क्वेश्चन करा लिए थे। अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए, उन्हें कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को जरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैलकुलेट पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट इफ ए विड्रू 3000 रुपीज पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट दे रखा है आपका 675। ठीक है, और बिजनेस के जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट है वो 31 मार्च 2020 है। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया। तो बच्चों, पहले तो आप लोग क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है 6%, 10%, है ना, इस तरह से जो रेट होता है वो आपसे कैलकुलेट करने को कह रहा है। और साथ साथ आपके क्वेश्चन में आपसे क्या बताया गया है, आपके क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर पार्टनर किस तरह से विड्रॉ करता है, किस तरह से ड्राइंग करता है 3000 रुपीज पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, यहाँ देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग डेट बताई गई है वो क्या बताई गई है, 31 मार्च 2020। इसका मतलब इनके फाइनेंशियल ईयर की जो बिगिनिंग डेट रही होगी 1 अप्रैल 2019 रही होगी। ठीक है, एक तो ये हमें पता चला। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको रेट जो है वो कैलकुलेट करना है, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। और साथ साथ बताया क्या गया है कि अगर पार्टनर कैसे विड्रॉ करता है 3000 रुपीज पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब कि आपके क्वेश्चन में यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 3000 रुपीज पर क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये आपके क्वेश्चन में बताया गया। आपको पहली इंफॉर्मेशन तो ये दी गई है। ठीक है, और साथ साथ आपसे क्या बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब उनके इस तरह के ड्राइंग पे जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था वो कैलकुलेट किया जा चुका है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आपके क्वेश्चन में बताया गया है 675 रुपीज। और आपसे क्या कैलकुलेट करने को, दूसरी कंडीशन आपको दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी गई है। और आपसे क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है, आपसे कहा गया है कि रेट को कैलकुलेट करिए। रेट मतलब जैसे कि 6%, 7%, 8%, है ना, ये इंटरेस्ट रेट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, तो वो आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पिछली क्लास में भी किया था, तो मैंने उसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन आपको और बनाया। आगे भी क्वेश्चन है ऐसे, बट थोड़ा सा चेंज रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, आपसे क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, आपसे रेट कैलकुलेट करने को कह रहा है। आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप जरा ध्यान से देखिए। ड्रॉइंग किस तरह से करता है, 3000 रुपए पर क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब क्या है, क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब होता है कि 3 महीने में एक बार ड्राइंग किया है, वो भी, और फिर अगले 3 महीने, क्योंकि हर क्वार्टर पे ड्राइंग कर रहे हैं ना, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, अगर मंथ को हम लोग क्वार्टर में बांट दें तो क्वार्टर का मतलब साल में बच्चों, मंथ को अगर हम लोग साल देखिए साल में जितने भी महीने होते हैं अगर उसको हम लोग क्वार्टरली बांट ले, पिछली क्लास में मैंने आपको सब कराया हुआ है तो पिछली क्लास जरूर कवर करिएगा। तो क्वार्टरली का मतलब यहाँ पर हो जाता है 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, 3 महीना, यानी साल को अगर हम लोग 4 बराबर भागों में बांटे तो 3-3 महीने के 4 भाग बनते हैं, और इस एक भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वार्टर बोल रहे हैं। और वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है, मींस 3 महीने में एक बार ड्राइंग करता है, वो भी हर 3 महीने की शुरुआत पे। तो बच्चों, इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि पहले 3 महीने की शुरुआत पे उसने ड्राइंग किया 3000, फिर अगले 3 महीने की शुरुआत पे ड्राइंग किया 3000, फिर उसके बाद अगले 3 महीने की शुरुआत पे ड्राइंग किया उसने 3000, फिर अगले 3 महीने की शुरुआत में ड्राइंग किया उसने 3000। तो इस तरह से बच्चों आपको एक हिंट तो क्वेश्चन में ये मिल गई है कि हमें रेट कैलकुलेट करना है ना, तो हमें क्वेश्चन में क्या पता चला कि जो ड्राइंग का अमाउंट है वो सेम चल रहा है, और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की जो टाइम गैपिंग है वो भी सेम चल रही है। ठीक है, तो ड्राइंग का अमाउंट अगर सेम चल रहा होता है और ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी, एक ड्राइंग से अगली ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही होती है,
तो बच्चों आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आप लोग लगाने लगते हो, बस उस फॉर्मूले को ही यहाँ पर रखना है और हमें रेट कैलकुलेट हम पता कर लेंगे, रेट हम पता लगा लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से फॉर्मूला आपका क्या हो जाता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, मतलब कि टोटली कितना ड्राइंग किया गया है, इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है, इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। आप समझ गए ना, एवरेज नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12 मतलब कि जितने मंथ आएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब बच्चों देखिए इस फॉर्मूले में आपका रेट की वैल्यू यहाँ है, तो बाकी चीजें अगर हमको पता चल जाए, मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको पता चल जाए जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है, टोटल ड्राइंग अगर हमें पता चल जाए तो वो भी हमको पता चल जाएगा, क्योंकि हमको एक क्वार्टर का ड्राइंग पता है, मतलब 3 महीने के एक बार जो ड्राइंग किया उसमें वो पता है, तो हर 3 महीने में वो सेम ड्राइंग कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग भी हम निकाल लेंगे और एवरेज मंथ भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इनके ड्राइंग का नेचर पता है कि ड्राइंग वो किस तरह से करते हैं। तो बच्चों जहाँ यहाँ पर आपको जो रेट कैलकुलेट करना था तो बड़ी आसानी से पहले आपको ये पता चला, क्योंकि उनकी ड्राइंग का जो तरीका है ना कि 3000 रुपीज़ पर क्वार्टर, ठीक है, सेम अमाउंट और सेम गैपिंग में अगर विड्रॉ किया जाता है तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या लग जाता है, अगर ड्राइंग का अमाउंट और ड्राइंग एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग की, देखिए ड्राइंग का अमाउंट अगर सेम चल रहा है और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग अगर सेम चल रही है तो बच्चों आप जो है क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग रेट एंड ये, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको खाली यही तो मिसिंग है और यही आपसे पूछा गया है, बाकी सारी चीजें आपको पता है, आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, रेट आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 675। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो इनको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। टोटल ड्राइंग बच्चों कितना हुआ होगा, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3000 रुपए वो हर क्वार्टर पे निकाल रहा है, मतलब पहले 3 महीने पे 3000, फिर अगले क्वार्टर पे 3000, फिर अगले क्वार्टर पे 3000, फिर अगले क्वार्टर पे 3000, इस तरह से उसने हर क्वार्टर पे यानी 1 2 3 4 बार उसने 3000 रुपए निकाला होगा। तो उसने टोटल ड्राइंग साल में कितनी बार किया है, कि साल में टोटल ड्राइंग कितना किया, अगर 3000 रुपये उसने 4 बार निकाला है तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो टोटल ड्राइंग उसका साल का कितना आ गया बच्चों, 12000 रुपये, मतलब साल में उसने टोटल ड्राइंग कितना कर रखा है, 12000। पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद रेट तो हमको फाइंड करना है और वही हमको नहीं पता है, ठीक है, उसको हम खाली छोड़ते हैं। एवरेज मंथ, हाँ बच्चों एवरेज मंथ यहाँ निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में खूब समझाया हुआ है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। एवरेज मंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले ड्राइंग के बाद साल में करंट ईयर में कितने महीने बचे हैं और आखिरी ड्राइंग के बाद करंट ईयर में कितने महीने बचे हैं करंट ईयर एंड होने में, तो नंबर ऑफ मंथ्स को हम लोग उठा के ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा था ना, 3 महीने में एक बार, और 3 महीने में एक बार भी कैसे कर रहा था, 3 महीने की शुरुआत में, मतलब 1 अप्रैल को किया होगा, फिर ये 3 महीने हो गए, फिर अगले 3 महीने की शुरुआत क्या थी, 1 जुलाई, फिर अगले 3 महीने की शुरुआत क्या थी, 1 अक्टूबर, फिर अगले 3 महीने की शुरुआत क्या थी, 1 जनवरी। तो उसने पहला ड्राइंग कब किया है, 1 अप्रैल को, आखिरी ड्राइंग कब किया है, 1 जनवरी को। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में, मतलब मार्च तक आने में कितने महीने बचे थे, 12 महीने बचे थे, तो 12। आखिरी ड्राइंग उसने कब किया, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद साल खत्म होने में, मतलब मार्च तक आने में कितने महीने बचे थे, 3 महीने बचे थे, तो नंबर ऑफ मंथ 3, ठीक है। यानी पहले ड्राइंग के बाद करंट ईयर को एंड होने में कितने महीने बचे, नंबर ऑफ मंथ वो, एंड आखिरी ड्राइंग के बाद करंट ईयर एंड होने में कितने महीने बचे, नंबर ऑफ मंथ वो, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 कर लेते तो हमें क्या पता चलता है, एवरेज मंथ पता चल जाता है। 7.5, तो एवरेज मंथ बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 7.5 अपॉन 12, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 0 से 2 0 हम यहाँ काट सकते हैं, 12 से ये 12 कट गया तो 1 0 आ गया, ठीक है। तो 10 इंटू आर इंटू 7.5 है, ठीक है बच्चों, यहाँ 675 आपका चल ही रहा है, तो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप 75 इंटू आर इक्वल्स टू 675 ये चलेगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आप क्या, ये मल्टीप्लाई में इसको यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, 675 अपॉन 75 इक्वल्स टू आर यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और 75 से आप जब इसको काट दोगे तो आपका आ जाएगा लगभग कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसको आप काटोगे 9 बार में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 9 5 45, ठीक है, 9 बार में कट रहा है ये, तो 9 आ गया। तो बच्चों रेट जो हमारा यहाँ पर जो मिसिंग था और जो हमसे पूछा गया था वो बच्चों आपके क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 9, ठीक है। तो रेट यहाँ पर क्या माना जाएगा, 9% माना जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ रेट के अपॉन में 100 नीचे ओपन कर लिया था, इसलिए यहाँ पर केवल 9 आ रहा है। अगर वहाँ 100 ना लिए होते तो यहाँ पर आपका आंसर में क्या आ जाता, 9/100 आ जाता। चलिए ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आया क्या था, आपके क्वेश्चन में जैसे ड्राइंग का नेचर बताया जाएगा, ठीक है,
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट बताया जाएगा और आपसे रेट कैलकुलेट करने को कहेगा। तो आप सबसे पहले देख लीजिए क्या ड्राइंग का नेचर से हम उसका कोई फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, अगर हाँ तो उसी में हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और जो हमसे पूछा गया जैसे रेट पूछा गया तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए बोर्ड पे, उसको जरा नोट करिए आप। बोर्ड पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बच्चों हमसे यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द पर क्वार्टर ड्राइंग अमाउंट इफ ए विड्रू इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, और रेट हमको दे रखा है 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है हमको 360 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया, क्वेश्चन में देखिए क्या आ गया, इस बार हमसे पूछा जा रहा है कि पर क्वार्टर का अमाउंट क्या होगा, मतलब पर क्वार्टर उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, ड्राइंग अमाउंट पूछा है। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, रेट पूछ रहा था 6% 7%। इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, हमको एक तो ये बता रहा है कि इन्होंने क्वार्टरली ड्राइंग किया, पर क्वार्टर इन्होंने ड्राइंग किया, ठीक है, पर क्वार्टर इन्होंने ड्राइंग किया, मतलब हर 3 महीने में एक बार पैसा, फिर हर 3 महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार, इस तरह से 4 बार निकाला होगा तो एक टोटल ड्राइंग हमारा बना होगा। लेकिन आपसे टोटल ड्राइंग नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पर क्वार्टर का अमाउंट बता दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले ये ध्यान दिया करिए, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले ये ध्यान दिया करिए कि ड्राइंग का नेचर क्या है। तो ड्राइंग का नेचर हमें पता चल गया कि वो पर क्वार्टर विड्रॉ करता है, पर क्वार्टर विड्रॉ करता है और सेम अमाउंट विड्रॉ करता है, ठीक है, सेम अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया नहीं पहले। तो पर क्वार्टर विड्रॉ करता है और सेम अमाउंट विड्रॉ करता है। तो बच्चों और वो भी कैसे विड्रॉ करता है, हर क्वार्टर की मिड पे, मतलब हर क्वार्टर की मिड पे। तो हर क्वार्टर, पहले क्वार्टर में कितने महीने आए थे, अप्रैल मई जून, तो इन 3 महीनों की मिड पे निकालेगा तो मिड ऑफ मई यानी 15 मई या 16 मई हो सकता है। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वार्टर क्या है, जुलाई से लेकर सितंबर तक, इसकी मिड क्या हो जाएगी, मिड ऑफ अगस्त हो जाएगी, और यहाँ मिड ऑफ नवंबर और मिड ऑफ फरवरी हो जाएगा। तो मिड में निकालता है। तो बच्चों अमाउंट तो सेम ही चल रहा है और एक तरह से देखा जाए तो एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है यहाँ पर भी, ठीक है, टाइम की गैपिंग भी सेम चल रही है। तो जब ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा होता है और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग सेम चल रही होती है, तो बच्चों हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है हमको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ, ठीक है, यहाँ अपॉन में 12 रहता है। ये पता है हमको। हमसे बच्चों क्या पूछा गया है, देखिए हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके क्वेश्चन में बताया गया है, हमसे रेट बताया गया है, क्योंकि हमें ड्राइंग का नेचर पता है तो हम एवरेज मंथ भी निकाल लेंगे। तो बच्चों हमें ये पता है, ये पता है और ये भी पता है, तो हम टोटल ड्राइंग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे ही हमको टोटल ड्राइंग पता चलेगा तो ये जो इनका टोटल ड्राइंग होगा ये 4 क्वार्टर का होगा, क्योंकि वो हर क्वार्टर पे पैसा निकाला था, मतलब साल में कितनी बार निकाला था, 4 बार निकाला था, ठीक है, हर क्वार्टर पे उसने पैसा निकाला था, आपके क्वेश्चन में यही दिया है। तो साल में उसने कितनी बार निकाला होगा, 4 बार, और उन चारों ड्राइंग को मिला के टोटल ड्राइंग बना होगा। तो टोटल ड्राइंग जब हमें पता चल जाएगा तो उसको हम 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पर क्वार्टर का अमाउंट भी यहाँ पर पता चल जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बताया गया है बच्चों, आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया गया था, बड़ा ही इजी, 360 अमाउंट दे रखा है। टोटल ड्राइंग अभी हम फाइंड करेंगे और इसी से हम पर क्वार्टर का अमाउंट निकाल लेंगे। रेट आपके क्वेश्चन में बच्चों 6% है, तो 6/100 हो गया। एवरेज मंथ बच्चों हम लोग यहाँ पर पता कर लेंगे। एवरेज मंथ बच्चों में कब पता चल जाता है, जब एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच एक हर ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है और हर ड्राइंग के बीच की टाइम की गैपिंग भी सेम चल रही है, और वो यहाँ पर है कि हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि मिड ऑफ क्वार्टर में निकालता है और ड्राइंग का अमाउंट भी सेम है हमारे क्वेश्चन में, ये हमारे क्वेश्चन में बताया गया है। तो ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है और हर क्वार्टर की मिड पे निकाल, तो एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है। तो इस केस में हम लोग एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं, पहले वाले ड्राइंग के बाद करंट ईयर एंड होने में कितना महीना बचा और आखिरी वाले ड्राइंग के बाद करंट ईयर एंड होने में कितना महीना बचा। तो बच्चों पहले वाला ड्राइंग कब हुआ था, मिड ऑफ मई हुआ था, तो ऊपर कितने महीने छूट गए, अप्रैल छूट गया और आधा मई छूट गया, तो यानी मिड ऑफ मई के बाद कितने महीने बचे, 10.5 महीने बचे, मतलब 10.5, ठीक है। और आखिरी ड्राइंग आपका कब हुआ, मिड ऑफ फरवरी, तो मिड ऑफ फरवरी में हुआ और साल खत्म होता है कब, मार्च को, तो कितने महीने बचे मिड ऑफ फरवरी के बाद, 1.5 महीने, यानी 1.5 मंथ, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 11,
12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 मंथ। तो एवरेज मंथ बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 6, तो 6/12 कर लेंगे। बात समझ गए? तो चलिए इसको काट देते हैं। 6 के टेबल में इसको 1 बार में काट दीजिए, इसको काट दीजिए 6 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में तो काट दीजिए आप 3 बार में। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों देखिए क्या बच रहा है, 360 इक्वल्स टू 3/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल ड्राइंग, यही बच रहा है ना। 6 के ये 1 बार में, ये कट गया 2 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, ये हो गया। चलिए अब उसके बाद देखिए ये डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 360, ये 100 यहाँ पर इससे डिवाइड में है ना, तो यहाँ के हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ बचा टोटल ड्राइंग, और ये इससे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करोगे आप, 3 के टेबल से आप इसको काट दोगे 1 बार में, 2 बार में, ये यानी कि 120 इंटू 100 इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, यानी यहाँ पर आपका कितना आ गया बच्चों 12,000। आपका टोटल ड्राइंग बच्चों कितना आ गया 12,000। आज समझ गए, आपका टोटल ड्राइंग कितना आ गया 12,000। और ये है टोटल ड्राइंग। और याद करिए कि ये ड्राइंग जो टोटल निकाला गया है ये किस तरह से निकाला गया है, 4 क्वार्टर में निकाला गया, 4 क्वार्टर में, और सेम अमाउंट निकाला गया है। मीन्स क्वार्टरली 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 क्वार्टरली, मतलब हर क्वार्टर में एक बार निकाला गया तब ये टोटल इकट्ठा हो, मतलब इस पैसे को निकालने के लिए पैसा 4 बार निकाला गया था और हर बार सेम अमाउंट निकाला गया था। ठीक है बच्चों, तो आपको या तो ऐसे कर लीजिए कि इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 4 किस्तों में इसको निकाला गया है, वही बराबर की किस्तें, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए कि टोटल ड्राइंग जब आता है क्वार्टरली के केस में तो हम लोग क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय पर क्वार्टर ड्राइंग अमाउंट, ये होता है। तो टोटल ड्राइंग कितना है बच्चों 12,000, एंड 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, वहाँ पर क्या बचा रह जाएगा पर क्वार्टर ड्राइंग। ठीक है, तो यानी 3,000 हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। बात आई समझ में बच्चों आपको? ठीक है ना, तो पर क्वार्टर का आपका ड्राइंग अमाउंट क्या आ गया बच्चों 3,000 रुपये आ गए। बात समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा एक इस तरह का क्वेश्चन था कि जिसमें आपसे आपको रेट बताया गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट बताया गया था, एवरेज मंथ आप निकाल लिए क्योंकि आपको ड्राइंग का नेचर बताया गया था। ठीक है, और आपसे पूछ रहा था पर क्वार्टर का ड्राइंग आप बता दीजिए। तो आप क्या करते हो, क्योंकि आपको ड्राइंग का नेचर पता है तो आप फॉर्मूला ओपन कर लेते हो और उसमें से आप टोटल ड्राइंग निकाल लेते हो। जैसे ही आपको टोटल ड्राइंग पता चला, और क्योंकि वो टोटल ड्राइंग कैसे बना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट से बना है, ठीक है, तो उसको 4 से आप डिवाइड करके पर इंस्टॉलमेंट का यानी पर क्वार्टर जो अमाउंट निकाला गया है वो आप पता कर सकते हैं। और या फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं तो भी आपको पर क्वार्टर का अमाउंट यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपनी क्लास को ओवर करते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए जरा, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिख रहा होगा, स्क्रीन पे नोट करिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बताया गया। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कैलकुलेट पर मंथ ड्राइंग अमाउंट इफ ए विड्रू पर मंथ बिगिनिंग फॉर, पर मंथ बिगिनिंग या पर मंथ की बिगिनिंग पे फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2020। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों इस बार देखिए आपसे क्या कहा गया है। सबसे पहली चीज़ तो आपसे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि पार्टनर ड्राइंग किस तरीके से करता है, पर मंथ ड्राइंग करता है, मतलब हर महीने ड्राइंग करता है, लेकिन ऐसा वो पूरे साल भर नहीं करता है, केवल 6 महीनों तक करता है, और वो भी वो वाले 6 महीने जो साल की एंडिंग तक जाते हैं। तो साल की एंडिंग तक जाने वाले 6 महीने होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो वो 6 महीने जो साल की एंडिंग तक जाते हैं। बच्चों अगर आप जून से स्टार्ट करें तो जून से 6 महीने स्टार्ट करें तो साल की एंडिंग तक नहीं जा सकता, मई से स्टार्ट करें साल की एंडिंग तक नहीं जा सकता, 1 अप्रैल से स्टार्ट करें साल की एंडिंग तक 6 महीने नहीं जा सकते। लेकिन साल की एंडिंग तक जाते हुए 6 महीने अगर हम लोग देखें तो आप मार्च से ही गिनना शुरू करें तो मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो इस तरह से अक्टूबर से लेकर मार्च तक के जो महीने हैं वो 6 महीने हैं और साल की एंडिंग तक जाते हैं। तो इन 6 महीनों में उसने हर महीने ड्राइंग कर रखा है और हर महीने की बिगिनिंग अमाउंट, बिगिनिंग डेट पर ड्राइंग कर रखा है, और आपके क्वेश्चन में बताया गया है ये मैंने, और जो ड्राइंग का अमाउंट है वो सेम है। ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट है वो सेम है। तो बच्चों अगर ड्राइंग का, अब देखिए किस तरह से ड्राइंग किया है, अक्टूबर की बिगिनिंग में किया, नवंबर की बिगिनिंग, दिसंबर की बिगिनिंग, जनवरी की बिगिनिंग, फरवरी, मार्च की बिगिनिंग, इस तरह से 6 महीनों तक ड्राइंग किया, वो 6 महीने जो साल की एंडिंग तक जाते हैं। और हर महीने की बिगिनिंग पे, अगर हर महीने की बिगिनिंग पे विड्रॉ कर रहा है तो एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की टाइम गैपिंग सेम चल रही है और ड्राइंग का अमाउंट भी सेम चल रहा है।
तो बच्चों एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की टाइम गैपिंग अगर सेम चल रही है, ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है, तो बच्चों आपका एक फॉर्मूला ओपन हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। ठीक है, ये हो गया ना। चलिए, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट आपके क्वेश्चन में तो दे ही दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 105। ठीक है, और बच्चों क्या बताया गया आपके क्वेश्चन में, रेट बताया गया है, मतलब टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता है, रेट हमें बताया गया है बच्चों, कितना रेट बताया गया है, 6%। और एवरेज मंथ हम यहाँ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ड्राइंग का नेचर पता है, वो भी इस तरह के ड्राइंग है जिनका अमाउंट सेम है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और बीच की गैपिंग भी एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग की भी सेम चल रही है, तो हमें एवरेज मंथ निकालना बड़ा आसान हो जाता है। पहला ड्राइंग कब किया गया होगा, 1 अक्टूबर को, तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं, पूरे पूरे 6 महीने बचे हैं। उसके बाद आखिरी ड्राइंग कब किया गया बच्चों, 1 मार्च को, तो 1 मार्च को निकालेगा तो साल खत्म होने में वही पूरा मार्च बचा हुआ है, मतलब 1 महीना बचा हुआ है ना। तो एवरेज मंथ आप जैसे निकालते हो, एवरेज मंथ आप कब निकाल लेते हैं, जब ड्राइंग के अमाउंट सेम चल रहे हैं और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की टाइमिंग सेम चल रही है। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, मतलब पहला ड्राइंग 1 अक्टूबर को किया था, साल खत्म होने में 6 महीने बचे थे, और आखिरी ड्राइंग कब किया गया था, 1 मार्च को किया गया था, साल खत्म किया था, 1 महीना बचा था। ठीक है बच्चों, तो 6 + 1 अपॉन 2 यानी कि 7 को, यानी 3.5 हो गया। ठीक है, 6 और 1 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5। तो एवरेज मंथ बच्चों यहाँ कितना हो गया, 3.5 हो गया। चलिए, ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, 105 टोटल ड्राइंग, 6 के टेबल में इसको काट दीजिए आप 2 बार में, तो यहाँ पर आपका बचा रह गया 3.5। ठीक है, ऊपर 3.5, ये 1 बार में 2 बार में, और यहाँ हो गया 200, ये हो गया। चलिए, तो 105 मल्टीप्लाई में, देखिए 200 डिवाइड में है ना, यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 3.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो नीचे आके कैसे हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ गया टोटल ड्राइंग। आप समझ रहे हो ना, बेसिक सी कैलकुलेशन है जो। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, चाहे इसमें बढ़ा दीजिए, चाहे इसमें बढ़ा दीजिए, मान लीजिए पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो 35 के टेबल में 105 आता होगा 3 बार में, है ना। तो 35, ये देखिए पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ क्या बचा, 35 बचा रह गया। 35 से आप 105 को काट दीजिए 3 बार में, तो यहाँ कितना हो गया, फिर बचा क्या, 3 × 2000 इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, यानी 6000 रुपये आ गया हमारा टोटल ड्राइंग। यानी कि अगर वो हर महीने पैसा निकाले, सेम अमाउंट निकाले, 6 महीनों तक पैसा निकाले, तो उसका टोटल ड्राइंग हमें कितना पता चला बच्चों, 6000 रुपये। टोटल ड्राइंग कितना पता चला, 6000 रुपये। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो शायद पर मंथ का अमाउंट बताना था ना, हाँ पर मंथ का बताना है। तो बच्चों हर महीने पैसा निकाल रहा था, सेम अमाउंट निकाल रहा था, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका लग जाएगा, टोटल ड्राइंग इक्वल्स टू पर मंथ ड्राइंग इंटू 6। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग आपका कितना है, 6000 पर मंथ, तो अभी हम निकाल ही लेंगे। इस केस में आपका ये फॉर्मूला लग जाता है पर मंथ निकालने के लिए। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, कट गया, आ गया 1000। तो बच्चों यहाँ पर मंथ का ड्राइंग जो आपका आंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन में, वो आ रहा है 1000 रुपये। बात आ गई समझ में आपको, क्योंकि हर महीने ड्राइंग किया गया था ना, और हर महीने सेम अमाउंट चल रहा था, और इस तरह से 6000 रुपये निकाले गए थे। तो 6000 रुपये निकाले गए थे, वो 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाले गए थे। तो 6000 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपको एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पर पता चल जाएगा, और चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, पर मंथ का आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में। इसके बाद आज की क्लास हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो आपके 5 केस है जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह से अपने चैप्टर को एक एक करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास को अच्छे से कवर करिए, और अगर आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो मेरी क्लासेज हैं उसे आपको समझना है, आप कोशिश ये करिए कि एक सीक्वेंस में एक बार सारी क्लास को खत्म करिए। ठीक है, एक सीक्वेंस में आप क्लास को सारी खत्म करेंगे तो आपको चैप्टर में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।